Welcome students to this 8th class worksheet number 3. I am Rashmi Gupta, your English teacher. So बच्चों, आज हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं सुनामी. सुनामी तो आपको पता ही है क्या होता है और भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. देखिए, अब ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वाज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर्स. आपको पता ही है लॉकडाउन पीरियड अभी भी चल रहा है, तो उसके अंदर कुछ प्राकृतिक आपदाएं से भारत बहुत प्रभावित हुआ. लुक अप द न्यूज ऑफ लास्ट 4 to 5 months एंड राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर दीज नेचुरल डिजास्टर्स अकर्ड. तो कौन कौन सी जगह पर ये तबाही हुई, प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं. सबसे पहला आ गया अर्थक्वेक. अर्थक्वेक बच्चों क्या होता है? जब भूकंप आ जाता है. तो ये कहां पर आया था यदि आपको याद हो तो देखिए, सबसे पहले आप मिजोरम के अंदर आया था ना अर्थक्वेक. और फ्लड्स तो कई जगह आए थे, लेकिन मैंने यहां 2 जगह लिखी हैं, असम एंड गुजरात. और लैंडस्लाइड, जब धरती खिसकने लगती है पहाड़ों पर से, तो ये है आपका जो है लैंडस्लाइड उत्तराखंड जहां पहाड़ होंगे वहीं पर ही लैंडस्लाइड होगी. और साइक्लोन, इसको कहते हैं चक्रवात. ये बहुत ज्यादा आया था बेटा, बॉम्बे में बहुत ज्यादा जो है आपका साइक्लोन आया था. सो इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर, सुनामी. तो यहां पर अब हम सुनामी के बारे में पढ़ेंगे. ऑन द 26th December 2004 a tsunami hit parts of India such as अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अंडमान और निकोबार में जो है बहुत ज्यादा उनको सुनामी ने हिट किया. सुनामी जो है समुद्र में उठती है बेटा, पानी में आता है. जब एकदम से आप ये सोच लो जैसे पानी में यदि भूकंप आ जाए तो वो एक लार्ज वेव, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. और तमिलनाडु के जो है तट के प्रदेश है वहां आया, और कुछ और कंट्रीज में भी सुनामी आई थी. अब देखिए, सुनामी को आप लिख भी सकते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन भी है सुनामी वाले चैप्टर में. अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी. समुद्र के नीचे जब सुनामी एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है जो कि अर्थक्वेक भूकंप के द्वारा पैदा होती है. पहले भूकंप आता है और जब वहां लैंड तो होती नहीं, वहां तो पानी है, तो पानी इतनी ज्यादा ऊंची जो है वो लगाता है, छलांगे लगाता है कि आप ये देख लीजिए, इतनी ऊंची छलांगे लगती हैं कि सारा का सारा जो पानी की जो लहरें हैं वो बाहर आ जाती हैं, शहर में आ जाती हैं और अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाती हैं. सो अब ये दूसरे क्वेश्चन में बेटा ये देख लीजिए, कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेसेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन. अरे यहां तो आपकी एसएसटी भी आ गई. अब देखिए, द प्लेसेस आर मेंशन्ड इन द अबव लाइन. तो पहला जो है आपका ए है, ये आपको पता ही है, दोनों ही साउथ के हैं. ये आपका मदुरई है, और बी जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं बेटा, ये वही आपका चैप्टर है अंडमान एंड निकोबार. तो चलिए अब हम आगे चलते हैं. देखिए, अब मैं आपको जो है ब्रीफिंग में पढ़ दूंगी. द सुनामी कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. सुनामी ने बहुत ज्यादा बर्बादी कर दी. किसकी कर दी? जीवन की और संपत्ति जो प्रॉपर्टी होती है ना, संपत्ति उसकी. हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. तो यहाँ कुछ कैसे लोग बचे, कैसे उन्होंने साहस दिखाया, उसकी ये कहानी है. आपकी बुक का नाम हनी ड्यू है, पेज 25 and 26. These stories are all from Andaman and Nicobar archipelago. द्वीप समूह के बारे में है. Ingenious was the manager of the cooperative society in the catch-all. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius जो है एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसकी वाइफ ने उसको जगाया मॉर्निंग में 6 बजे. अचानक ही जो है अर्थक्वेक उसने महसूस किया. Ignatius carefully took his television set on the table and put it down on the ground. सेट ऑफ इट्स टेबल, उसने जो है उस पर से उठाकर टेबल नीचे धरती पर रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक. वेरी इजी. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस. नीचे जमीन पर रखकर टीवी वो चले गए. When the tremors stopped, एकदम से आपको पता है भूकंप के झटके आते हैं, उसको ट्रेमर बोलते हैं. They saw the sea rising. ओहो, उसके बाद उन्होंने देखा कि समुद्र उठ रहा था. देखो बच्चों, ये सुनामी है. इन द क्योज, आप कहोगे मैडम क्या दिल्ली में आ सकती है? नो बेटा नो. जहां पर सी होगा, जहां पर पानी होगा, वहां पर ये आएगी. सो इन द क्योज एंड कंफ्यूजन 2 of his children caught hold of
ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर फादर्स एंड ब्रदर एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा में दौड़े, माँ का, पिताजी का, आपस में सबके हाथ उन्होंने पकड़े। सो ही नेवर सॉ देम अगेन। अब उन्होंने जो है पिताजी ने कभी भी अपने बच्चों को दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। उस पानी में उनकी जो बीवी थी वो भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। जो 3 बच्चे उसके साथ आए हुए थे वो बच गए। संजीव वाज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कैचोल आइलैंड, द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। संजीव वहां पर काम करते थे, पुलिस वाले थे। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को बचा लिया। बेटा ये दूसरी कहानी चल रही है। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। बेटी को भी बचा लिया। बट व्हेन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, जब उसने एकदम से चीखे सुनी, अब जो है वो चिल्ला रहा था, तो संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। वो जो है जॉन की बीवी को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। लेकिन वो दोनों ही पानी के द्वारा बहा लिए गए। पानी इतना ज्यादा जो है इतनी ज्यादा ऊंची लपटें थी। अपने दिमाग में पिक्चराइजेशन करो, अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ कि कितनी पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। भैया जो भी उसमें जा रहा है उसी में समा रहा है। सो 13 ईयर, अब नई कहानी आ गई। 13 ईयर ओल्ड मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। मेघना भी और 77 लोग भी जो है बह गए। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। 2 दिन तक पानी में वो ऊपर तैरती रही, समुद्र के ऊपर, होल्डिंग ऑन टू द वुडन डोर। क्यों तैरी बेटा? क्योंकि उसको लकड़ी का जो है एक दरवाजा मिल गया था। 11 टाइम शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। फिर उसने अपने ऊपर क्या देखे? हेलीकॉप्टर देखे। बट दे डिड नॉट सी हर, उन्होंने नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। और एक लहर के द्वारा देखो बेटा वो जो है किनारे पर आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। और फिर वो जो है सी शोर के किनारे पर चलने लगी। तो ये आपकी जो है ये आपकी कहानी है। आपको समझ में आ गई होगी बेटा। इसको जरा 2-3 बार पढ़ना। अब आ जाइए, अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे। पहले आप खुद करोगे और बाद में आप मैच करेंगे। तो सी पर मैं आ गई हूं। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। सो मेघना स्पेंट 2 days डैश इन द सी। तो बेटा क्या आएगा? फ्लोटिंग, तैरते हुए। शी सॉ ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी। तो उसने क्या देखे थे? रिलीफ हेलीकॉप्टर। सो संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज, किसको बचाया था? वाइफ एंड बेबी डॉटर। बेबी छोटी सी बच्ची, उसको वेव से बचाया। इग्निशियस कुड ओनली सेव हिज डैश 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन हु केम विद हिम। तो अब डी पर आ जाइए। इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। संजीव को कौन से जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं? लुक अप एट द डिक्शनरी। चीयरफुल, ब्रेव, केयरलेस, हीरोइक, सेल्फलेस, हार्टलेस। सो आई थिंक ही वॉज ब्रेव। तो था ही संजीव। ही वॉज ब्रेव, ब्रेव भी है, चीयरफुल भी है और हीरोइक भी है। हीरोइक जो हीरो की तरह कारनामे करता है, चीयरफुल खुश। सो केयरलेस भी है। केयरलेस तो हम नहीं कहेंगे, हाँ ब्रेव उन्होंने दे ही दिया है। तो अब आगे ई पर आ जाइए। फाइंड द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। पास्ट टेंस बेटा मैंने आपको, मेरी वीडियोस हैं कई, आप जरूर देखना, उसमें मैंने पास्ट टेंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ये इटैलिक्स में है, वर्ब की फॉर्म है और हमको जो है क्या करना है? पास्ट टेंस इसका लगाना है। फील द अर्थक्वेक, इन्होंने फेल्ट द अर्थक्वेक कर दिया। फील का पास्ट टेंस फेल्ट। सी द सी राइजिंग, अब क्या हो जाएगा यहां पर बेटा? सॉ, सी सॉ सीड। कम विद हिम, केम विद हिम। हियर क्राइज, हार्ड क्राई, हियर हार्ड हार्ड। जंप जंप्ड जंप्ड, जंप इनटू द वाटर, जंप्ड। वेक हिम अप, वॉक हिम अप। वॉक मैंने जगाना, जंप मैंने कूदना, हियर मैंने सुनना। बाकी तीनों पहले बिल्कुल आसान है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। आपकी वर्कशीट इसे अच्छी तरह से करना। और बेटा हाँ, यदि आपको मेरी वर्कशीट का समझाना और आपको यदि समझ में आ गई है वर्कशीट, तो बेटा सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। अपने फ्रेंड्स को भी देना, सभी कर लेंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स, लव यू ऑल।